हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको क्लास 10th का ये प्रश्नावली 1.1 का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका तीसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, इनको हमें करना है। ठीक है, इसको करते हैं। देखो, पहले क्या दिया है क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है, जिसने नहीं देखी है वो पहले मेरी वीडियो देखे ध्यान से, उसके बाद इन क्वेश्चनों को करें। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें बोला है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है फर्स्ट 12, 15 और 21। तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ लिख देंगे 12, फिर नीचे 15, फिर 21। ठीक, अब अभाज्य गुणनखंड में एक तो सबका गुणनखंड होता ही होता है। ठीक है, एक सबके साथ एक जरूर लगा देंगे। यहाँ एक गुणा करके छोड़ देंगे, एक गुणा करके छोड़ देंगे, एक गुणा करके छोड़ देंगे। अब अपने माइंड के अंदर रखो 12 को। ठीक है, किसको रखेंगे, 12 को। अब इनको कैसे काटना, अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य नंबर मैंने आपको बता रखे थे, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 19 होता है, 23 होता है और 29 होता है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने ये याद कर लिए होंगे। अब इन्हीं नंबरों से इनको काटना है। अब जो काटने का तरीका ये क्या है, 12। कौन है, 12। अपने माइंड में रखो 12। एक ने 12 को कितनी बार काटा हुआ, 12 बार काटा हुआ। ठीक, माइंड में कितना रहा, 12। अब एक का काम हो गया खत्म। अब आते हैं 2 से। 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आ जाता है, 6 बार में। 2 छंग 12 से मतलब 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा। तो जो कट जाएगा काट दे उसको लिख 2 लिख दिया। तो अब माइंड में हमारे 12 था, मगर इस 2 ने उसे कितनी बार काटा, 6 बार। तो अब 12 खत्म, क्या रह गया, 6। फिर गुणा का निशान। अब 6 को अभी ये 2 फिर से ही 2 ही काटेगा, 2 काट देगा ना, तो 2 फिर लिखेंगे। तो माइंड में 6 था और 2 जब हमने यहाँ लिखा तो इस 2 ने कितना कर दिया हमारे दिमाग में, 3। क्यों, 6 को 2 तियां कितनी बार काट दिया, 3 बार। और 3 बच्चे होता अभाज्य संख्या, तो 3 अपने आप से ही कटता है। तो 3 यहाँ लिख देंगे। ठीक, गुणा करके देखो 12 हो गया, 2 दूनी 4 दिया 12। इसका मतलब फैक्टर हमने सही करे है। अब देखो इसको कैसे घात के रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे 2 है तो पहले 2 लिख लिया, 2 इसमें कितनी बार है, 1 2 बार है तो इसके ऊपर 2 लगा देंगे। ठीक, गुणा 3 कितनी बार है, 1 बार, तो ऐसे लिख देंगे। 2 बार होता तो इसके ऊपर भी 2 लगा देते। अगर 3 बार होता तो 3 लगा देते, 4 बार होता तो 4 लगा देते। अब इसी टाइप से आते हैं 15 पे। तो 15 जो है विषम संख्या, तो 2 से तो कटने वाली ये है नहीं ना, 1 तो काट ही देता सबको। तो 2 नहीं काट पाएगा तो किसको लाएंगे, 3 पे। किसको लाएंगे, 3 को। तो पहले लिखेंगे 3। अब अपने माइंड में रखो 15, और इस 3 ने उस 15 को कितनी बार काटा, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। 3 पंजे 15। तो अब हमारे माइंड में कितना रह गया, 5 था 15, मगर इस 3 ने कितना कर दिया, 5। तो 5 अभाज्य संख्या होती है, 5 5 से ही कटता है, तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब इसके पावर के रूप में तो 3 तो ऐसे लिखेंगे और गुणा 5 भी ऐसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक एक बार है। तो एक बार लिखेंगे, पावर पे कुछ नहीं लिखेंगे, घात पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब ऐसे ही 21 को लाएंगे। किसको लाएंगे, 21 को। तो 21 भी क्या है, विषम संख्या है, 3 से कटेगी, 2 से तो कटने वाली है नहीं, तो ना 1 तो लेना ही लेना है। तो 1 तो हमें होता ही है, हर चीज़ का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 1 तो होता ही होता है हर नंबर का। तो 1 लिख दिया, उसके बाद 2 तो ऐसे काटेंगे नहीं, तो 2 पे नहीं जाएंगे। तो माइंड में अब हमें रखना है अपने दिमाग के अंदर 21 को, और लेके आए हम 3 को। 3 हमने जैसे ही लिखा, इस 3 ने इसे कितना कर दिया, 3 सत्ते 21, 7 बार काट दिया। तो 21 खत्म हमारे दिमाग से, क्या रह गया, 27। क्या रह गया, सॉरी 27 में 7, कितना रह गया, 7। और 7 को कौन काटेगा, 7 ही काटेगा। क्यों, 7 अभाज्य संख्या है। यहाँ लिख देना अभाज्य संख्या, शॉर्ट में। ठीक, तो अब इसको सेम ऐसे उतार दो, 1 का 1 उतार लेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं। क्या लिखेंगे, 3 है और 7 है। अब इसने जो मेन काम यहाँ से है, ये हमने टुकड़े कर लिए। अब इसने पहले क्या पूछा है, HCF। क्या पूछा है, HCF। तो यहाँ लिखेंगे HCF। तो देखेंगे 3 पॉइंट है ना, ये 1 2 3। अगर 3 नंबर है तो तीनों में एक जैसा नंबर होना चाहिए। अगर 4 नंबर है तो 4 नंबर एक जैसे होने चाहिए, चारों में। जैसे देखो 2 इसमें है मगर 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो HCF 2 तो हो गई ही नहीं। अब देखा 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 दोनों में है।
5 क्यों नहीं है? 5 इसमें है मगर ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं है। 7 भी का भी यही तरीका कि 7 इसमें है मगर ऊपर नीचे नहीं है। तो एचसीएफ हमारा कितना गया बच्चों? 3 आ गया। ठीक, उसी टाइप का हम निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम हमेशा घात वाले से करना। ठीक, कैसे करना? घात वाले से। तो इसमें हमारा कौन कौन नंबर, पहले नंबर लिख लो। 2 है गुणा 3 है और 5 है और गुणा 7 है, यही तो है। 2 है 3 है 5 है और 7 है। तो एलसीएम में हमेशा बड़ी घात वाला लिया जाता है। तो 2 है तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2, तो 2 की पावर 2 लिख लो। ठीक, 3 की पावर सबसे बड़ी एक ही है, तीनों में है मगर पावर तो एक ही है ना, तो एक ही लेंगे। ठीक, 5 की पावर कितनी है? 1 है तो 1 ही लेंगे। 7 है, 7 भी एक ही बार है तो 1 ही लिखेंगे। ठीक, अब 2 के ऊपर 2 है, इसका मतलब बच्चों क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। अब इनकी आप गुणा करो। 2 दूनी 4 3 12, 12 दूनी 60 और 60 सत्ते होता है 420। ठीक, कितना होता है? 420। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, और ये क्वेश्चन 2023 के शायद पेपर में आया, नहीं 23 नहीं 22 में आया है और इस बार इसके आने की संभावना है, याद रखना। खाली इतना ही आया है, पूरा नहीं आया। 12 15 21 का आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछा, खाली ऐसे ही आपको कर देना। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये वाला मैंने आपको बता दिया। अब ये सेकंड वाला है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सेकंड लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है हमें? 17 23 और 29 दे रखा। क्या दे रखा? 17 23 और 29। ठीक, एक चीज नोट करो, 17 है अभाज्य संख्या होती है। देखो 17, इसमें 17 नहीं लिखा है तो 17 लिख देते हैं। 17 क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक, फिर 23 भी क्या है? अभाज्य संख्या है और 29 भी क्या है? अभाज्य संख्या। तो सीधी सी नॉर्मल बात है कि इनको सबको सिर्फ 1 काटेगा, बाकी कोई नहीं। 1 से 17 कितनी बार कटेगा? 17 बार। 1 गुणा 17 लिख सकते हैं क्योंकि 17 एकम 17। ऐसे 23 को 1 गुणा 23 लिख सकते हैं, 1 गुणा 29 लिख सकते हैं। ठीक, इसका एचसीएफ बच्चों क्या होगा? ये तो बहुत नॉर्मल सवाल दे दिया। एचसीएफ कितना होगा? तीनों में सिर्फ एक है, बाकी कुछ नहीं है। 17 इसमें और 17 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, तीनों में होना चाहिए। एचसीएफ के लिए तीनों में एक जैसा नंबर होना चाहिए, तो 1 ही है। कौन है? सिर्फ 1। ये देखो सिर्फ क्या है? 1 है। तो एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसी टाइप से आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए जब अभाज्य संख्या हो तीनों, तो तीनों की क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। देखो 17 है, 17 को एक बार लिख लो, फिर 23 को भी ले लो और 29 को भी ले लो। ठीक, अब इनकी गुणा कर लो। 17 दिया 51, हासिल लगा 5, 17 दूनी 34 और 5 कितने हो गए? 39। 17 दूनी 34 और 5 39। अब गुणा में कौन आ गया? 29। अब 391 की आप क्या करो? 29 से गुणा। 9 एकम 9, 9 × 81, 9 × 27, 8 35 गुणा 2 एकम 2, 2 × 18, 2 × 6 और 1 7, 9 का 9 9, 2 और 1 3, 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11। तो कितना आया? 11 35 9। ठीक, 11,339। ये इसका क्या हो गया बच्चों? एलसीएम हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन आपका हो गया। देखो नॉर्मल सा सवाल था। ठीक है, अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करेंगे तीसरे वाले। मैंने पहला बता दिया आपको, दूसरा बता दिया, अब तीसरा है। कौन है? 8 9 25। तो आप पहले थर्ड क्वेश्चन डालो ऐसे करके। 8 लिखा, 9 लिखा और 25 लिखा। 8 9 25। ठीक, तो पहले मैंने आपको बताया एक तो सबका गुणनखंड होता ही होता है, तो 1 लिख दिया गुणा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। 1 तो हर नंबर का अभाज्य गुणनखंड 1 हर नंबर का होता है। ठीक, एक जरूर होता ही होता है। तो एक का काम हो गया। अब हमारे माइंड में सोचो थोड़ी देर के लिए, आप 8 रख लो। 8 को कौन काट सकता है? 1 ने तो काम कर दिया अपना, 2 का काम आ गया। अब 2 लिखेंगे तो 2 जैसे हमने यहाँ लिखा, इस 8 को कितनी बार काटा? इस 2 ने 4 बार। 2 चौक कितने हो गए? 8। तो इस 2 ने हमारे माइंड से 8 खत्म कर दिया। कितना ला दिया? 4। फिर 2 काट दिया क्योंकि अब माइंड में हमारे कितना? पहले 8 था, इस 2 ने कितना करा? 4। उस 4 को कौन काटेगा? 2 ही काटेगा, तो 2 लिख देंगे। अब इस 2 ने क्या करा? उस 4 को खत्म कर दिया, तो 2 दूनी 4, 2 बार काट लिया। तो फिर 2 बार, अब 4 हट गया, दिमाग में कितना रह गया? 2। तो 2 लिख देंगे। 2 से 2 एक बार कट जाएगा, 2 एकम 2। अब इन तीनों के गुणा करें तो 8 आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 6 कर जाते हैं तो वो गलत हो जाता है, याद रखना। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, अब इसको पावर में लिख देते हैं।
तो 2 की पावर कितनी हो गई बच्चों? 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। ऐसी 3 है, 3 को कौन काटेगा? 9 को कौन काटेगा? 3, 9 को 3 काटेगा, 3 3 9, ये तो टुकड़े हो ही गए। दोनों अभाज्य है नहीं, देखो पहले इस 3 ने इस 9 को कितनी बार काटा? 3 बार, फिर इस 3 ने उस 3 को 1 बार, 3 कम 3, ठीक। अब 3 की 3 से गुणा दोनों तो 9 भी आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 बार हो गया। अब 25 है तो 25 के 2 टुकड़े सिंपल है, 5 गुणा 5 होंगे, 5 पंजे 25, दोनों अभाज्य है, 5 अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य, सब अभाज्य नंबर है, कोई भाज्य नंबर नहीं है। मतलब अभाज्य वो होता है जो सिर्फ अपने आप से कटे, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब सेम HCF निकालना जैसे पीछे करा है, एक जैसा नंबर देखो कौन कौन है, देखो इसमें एक तो तीनों में है तो एक तो आ जाएगा, 2 इसमें है इस पूरी लिस्ट में, मगर 2 इस लिस्ट में नहीं है ना इसमें है, तो 2 तो कॉमन है नहीं, HCF 2 नहीं होगा। और 5 का भी वही हिसाब है कि 5 इसमें है मगर ऊपर नीचे नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे? गुणा में कुछ नहीं, HCF क्या आ जाएगा आपका? 1, ये आपका आंसर हो गया। अब एलसीएम में क्या करते हैं? मैंने क्या कहा? कौन कौन सा नंबर है? 2 है, गुणा 3 है और गुणा 5 है, 2 3 5 है। तो इसमें क्या करेंगे? 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, तो 2 की पावर 3 को उठा लेंगे, पूरा लिख देंगे। 3 की पावर कितनी है? 2, तो 2 लिख देंगे। 5 की पावर कितनी है? 2, तो 2 लिख देंगे। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 बच्चों। जैसे मान लो अगर 2 की पावर 3 आंसर लिख गए, इसे खोलो तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो गया? 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 को हम कैसे लिखेंगे? 3 गुणा 3, तो 3 3 कितने हो गए बच्चों? 9, और 5 बजे कितना हो गया? 25। ऐसे मान लो 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5, ठीक। अब क्या करें? इन तीनों की आपस में गुणा, तो 25 अट्ठे कितना हो गया? 200। ऐसे भी सीधे सीधे भी कर सकते हो, मतलब जिसमें जीरो जल्दी मिल जाए उससे गुणा कर दो। 25 अट्ठे कितना हो गया? 200, और 200 निम्मा हो गया 1800, 1800। यही आपका एलसीएम हो गया। जो कितने नॉर्मल से सवाल में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।